ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। बांदा से गाजीपुर मुख्तार अंसारी के शव को लाया जाएगा और फिर यहीं गाजीपुर में दफन किया जाएगा। अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि बांदा के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो चुका है मुख्तार अंसारी का और अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो मुख्तार अंसारी के मौत से जुड़ी हुई जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बांदा से गाजीपुर पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां पर दफनाया भी जाएगा। और मुख्तार अंसारी के घर पर लगातार उनके अपनों का पहुंचना जारी है। इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। ये आपको बांदा हॉस्पिटल की बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की गई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने इस बीच मांग की है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करें। हालांकि पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन ये उनके बेटे की तरफ से मांग की जा रही है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, उसी से वो संतुष्ट होंगे। 3 दशक तक मुख्तार अंसारी का वर्चस्व राजनीति में रहा और उनका परिवार भी पहले से ही राजनीति में रहा है। और हालांकि अब यही माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या वो दबदबे वाली राजनीति आगे कायम रहेगी या नहीं, लेकिन इन सब के बीच में अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 5 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बांदा की तस्वीर जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई और मऊ में भी अच्छी खासी फोर्स वहां पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मुख्तार के घर की ये गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए लगातार लोगों को जुटना जारी है। जेल से अस्पताल जब लाया गया रात की तस्वीर और मेडिकल कॉलेज के बाहर फोर्स किस तरह से तैनात रही। अब पोस्टमार्टम हो गया है। पार्थिव शरीर को बांदा से अब ले जाया जाएगा गाजीपुर। जी हां, ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, इसको लेकर पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती वहां पर रखी गई है। चुनाव का भी चूंकि वक्त है, इस लिहाज से और ज्यादा अलर्ट रखने की जरूरत है। इधर प्रयागराज से आपको खबर बताते हैं, जहां पर अब्बास को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जनाजे में जाने के लिए अब्बास की तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब्बास को कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में मेंशन नहीं हो सकी अर्जी और साफ तौर पर इसका मतलब यही हुआ कि जो इजाजत जनाजे में जाने के लिए मांगी जा रही थी वो अब नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका देने की तैयारी की जा रही है ताकि अंतिम संस्कार में जनाजे में शामिल हो सकें। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अब्बास को हाईकोर्ट से राहत अब नहीं मिल पाई है। इजाज़त मांगी गई थी अदालत की तरफ से कि जनाजे में शामिल हों, इस संबंध में याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में ये अर्जी मेंशन नहीं हो सकी है, नहीं लग पाई है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, सियासी सवालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। 20 साल पहले की बात करते हुए शैलेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरह से मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में दहशत का साम्राज्य फैला रखा था। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से
कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के। वहीं देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिख रही है। संवेदनशील जो जगह है वहां पर विशेष एहतियात बरती जा रही है और फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला गया। इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। नहीं मऊ में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने फिरोजाबाद, कासगंज, गाजीपुर, अलीगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में गश्त की और फ्लैग मार्च भी किया। इधर केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने क्रिकेट की पिच पर हाथ